कल जहां तक कराए थे उसके आगे करा रहे हैं। ठीक। ओके मैम। कल तक कल जहां तक कराए थे समझ में आया था। यस। मैम। यस मैम। ठीक है, कुबेर तुमको समझ में आया था। यस मैम। बोला। फर्स्ट हम लोगों को क्या देखना है, चेंज ऑफ ग्रामर। सॉरी, चेंज ऑफ प्रोनाउंस, ग्रामर, सॉरी। मैम कल आपने ये सब बता दिया था। क्या बता दिया था। मैम ये सारे रूल फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। बेटा समझाया नहीं था ना, सिर्फ बताया था कि ये पढ़ना है ना। हाँ यस। हम्म। व्हाट आर प्रोनाउंस। Pronouns are words that used in the place of noun or instead of nouns. ठीक है। तो I, we, you, he, she, they are called, these are all pronouns, right? While changing direct into indirect speech, pronouns often change according to the speaker and listener. हम लोग को पता है ना प्रोनाउन, सबको पता होगा आई थिंक, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में। यस मैम। बताओ शानवी क्या होता है। टेल मी ऑफ थ्री ऑफ देम। तीनों बताओ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैम फर्स्ट पर्सन में आई होता है। द स्पीकर। हाँ, द हाँ। स्पीकर। हम्म। और सेकंड पर्सन। मैम सेकंड पर्सन में नहीं, सेकंड पर्सन में शायद स्पीकर हो, लिसनर होता है। लिसनर होता है, यस। और थर्ड पर्सन में जिसके बारे में बात हो रही होती है ना, कुबेर यही कहने वाले थे। यस मैम। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो अब हम एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जैसे कि आई, मी, माइन, वी, अस, आवर। ठीक है, ये सब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है। These changes according to subject means ये स्पीकर के हिसाब से चेंज होते हैं। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होती है वो स्पीकर या सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होती है। These changes according to the subject ठीक है। और भी लोग स्पीकर भी बोलते हैं। समझ आ रहा है। यस। यस मैम। जैसे कि एक एग्जाम्पल लें।
सिमरन सेड आई एम टायर्ड। ठीक है, यहाँ पे स्पीकर कौन है? सिमरन है। सिमरन। ठीक। ये अगर अब यही चीज हम, ये तो ये डायरेक्ट में है कि इनडायरेक्ट में है? डायरेक्ट। डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट में है। ये डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट में है, मतलब अब इसी को अगर हम इनडायरेक्ट में लिखें तो सिमरन said that she was tired। कौन है ये? ये है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। I यहाँ पे I refers to Simran, therefore I means he, मतलब सॉरी, I mean she। ठीक है, तो I क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो उससे तो समझ आ गया होगा। ठीक, समझ में आया? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। यस मैम। यस मैम। नाउ सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउंस। सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? सेकंड पर्सन में यू यू। और योर, योर्स। सेल्फ। हाँ, सॉरी, योर्स। क्या कह रही हो शानवी? योर्स ही कह रही थी। तो मैं हेलो हेलो कर रही हूँ। ठीक है। यू, योर, योर्स। ये किसके हिसाब से बदलते हैं? लिसनर के हिसाब से। ठीक है, लिसनर को हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। लिसनर, लिसनर को हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? यस। यस लिसनर मैम। मीन्स यहाँ पे क्या मतलब, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लिखें, कैसे लग रहा है?
मदर सेड टू मी, यू आर लेजी। ठीक है, तो मदर सेड टू मी, यहाँ पे मदर कौन है? स्पीकर है, और मी कौन है? लिसनर है। ठीक है, मदर सेड टू मी दैट यू आर लेजी। पहली चीज तो ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। मी क्या है यहाँ पे? लिसनर है। ठीक है, समझ आ रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो मैम। क्योंकि मी यस लगा मैम। हुआ है। मी तो फर्स्ट पर्सन में आएगा, लेकिन नहीं। यहाँ पे ये लिसनर का ही काम कर रहा है, मी। ठीक है, अब अगर इसी को हम इनडायरेक्ट में लिख दें, ये तो डायरेक्ट है। या फिर टोल्ड हो सकता है ये। मदर टोल्ड मी दैट आई वॉज लेजी। आई हेयर मीन्स यू। ठीक है, ये इनडायरेक्ट में। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो तुम लोग? नो मैम। नो मैम। कुबेर, नो। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, उसके बाद है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन आ जाते हैं? कौन कौन से प्रोनाउंस आ जाते हैं? ही, शी, इट। दे, देम, हिम, हर। ठीक है, ये सब थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है। ठीक है, इसमें यूजुअली कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या चेंज आ गया इस वाले में? यू की जगह आई लग गया यहाँ पे। इसमें यूजुअली कोई चेंजेस नहीं आते हैं, इसको देख लो। राहुल सेड ही इज माय फ्रेंड। ठीक है, ये क्या है? ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जब हम इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। ही विल रिमेन्स ही। ही रहेगा, ही रिमेन्स ही। ठीक है, यहाँ पे जैसे यू आई बन गया ना। ठीक है, राहुल सेड दैट ही वॉज हिज फ्रेंड। ही, यहाँ पे भी ही है, यहाँ पे भी ही है। हम। हाँ,
मैम ये पास्ट टेंस पे कन्वर्ट हो जाएगा? हम्म। ओके। हाँ, एक इजी सी ट्रिक समझ लो, या फिर इसके हर के आगे लिख लो, तो तुम लोगों को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ऐसे। क्या सुने? स्मोक, अच्छा। हाँ, ये कैसे निकल रहा है? ठीक है, इसको लिख लो तुम लोग। इससे बस तुम लोग को आइडेंटिफाई करने में या फिर क्वेश्चंस करने में इजी रहेगा। ठीक। तो उसके बाद सेकंड पर्सन प्रोनाउन यहाँ लिख देते हैं। मैम प्लीज साइन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमने लिखा, सिमरन सेड आई एम टायर्ड, तो आई किस में चेंज हो गया? टी में। शी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। यहाँ पे क्या होगा? चेंजेस अकॉर्डिंग टू द लिसनर। लिसनर के हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पे लिसनर कौन है? मी। यहाँ पे लिसनर है, ठीक है, उसके हिसाब से चेंज होगा। तो मी किस में चेंज हो गया? आई में चेंज हो गया। यहाँ सॉरी, यू, सॉरी सॉरी, यू इज द लिसनर। यू किस में चेंज हो गया? आई में चेंज हो गया। ओ आई गॉट। ठीक है, उसके बाद यही चीज अगर हम यहाँ देखें तो इसमें यूजुअली चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक, यूजुअली डज नॉट चेंज। ठीक है, यहाँ पे ही डायरेक्ट में भी है और इनडायरेक्ट में भी है। यहाँ यूजुअली कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक, लिख लिया? कुबेर, तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ रहता है? मैम वो अपने आप हो रहा है, पता नहीं क्यों, वो अपने तो आप कर तो रहा हूँ ऑन कर लो उसको। लिखो इसको। वो चालू ही कर रहा हूँ, बार बार अपने आप बंद हो रहा है। मैम हो गया। ठीक। मैम ये जो लास्ट स्टेटमेंट लिखा है, राहुल सेड दैट ही वाज हिज फ्रेंड, इसमें फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होगा, हिज या ही? थर्ड पर्सन प्रोनाउन? थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो है ही। मैम ही हो गया, हिज होगा, दोनों ही है। ही वॉज हिज फ्रेंड, क्या कह रहे हो? मैम ही होगा थर्ड पर्सन या फिर हिज होगा? दोनों ही थर्ड पर्सन है। ओके ही मैम। और हिज दोनों ही थर्ड पर्सन है ना। देखो यस। लिखा हुआ है ऊपर।
यहाँ बताने का मोटिव ये है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस चेंज नहीं होते हैं स्पीच ओके। के अकॉर्डिंग। ठीक, उसके बाद सीक्वेंस ऑफ टेंस। टेंस में क्या होता है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, जैसे कि सेड, टोल्ड, आस्क, व्हेन द टेंस देन द टेंस रिपोर्टेड स्पीच यूजुअली चेंजेस वन स्टेप बैक, एक स्टेप बैक हो जाता है। इसका ये रूल है। अब जब तुम लोग पढ़ोगे ना, जैसे अगर प्रेजेंट सिंपल है तो वो पास्ट सिंपल हो जाता है। ठीक है, जैसे डायरेक्ट में अगर वो प्रेजेंट सिंपल है तो वो पास्ट सिंपल में बदल जाएगा। जैसे डायरेक्ट है प्रेजेंट में, राहुल सेड आई प्ले क्रिकेट, तो जब वो इनडायरेक्ट में जाएगा तो वो पास्ट सिंपल हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट पास्ट सिंपल मींस मैम पास्ट सिंपल सिंपल वो होता है जब एक्शन एक्सटेंड पास्ट हो में जाएगा। कंप्लीट हो चुका होता है, और प्रेजेंट जब एक्शन प्रेजेंट में कंप्लीट हो। हम्म प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। देखो प्रेजेंट में कोई चीज हो रही है, पास्ट में वो हो चुकी, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो जब आप प्रेजेंट सिंपल लिखोगे तो सॉरी, जब डायरेक्ट में रहेगा तो प्रेजेंट सिंपल में रहेगा, और जब इनडायरेक्ट में रहेगा तो वो पास्ट पास्ट सिंपल में रहेगा। अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं वो पास्ट टेंस में हैं, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब क्या है, सेड, टोल्ड, आस्क। ठीक है, ये होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब्स। फिर जब वो टेंस होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है, वो यूजुअली एक स्टेप बैक हो जाता है। मैम मतलब अगर पास्ट परफेक्ट है तो वो पास्ट सिंपल हो जाएगा। हम्म पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अभी हम लिखवा देते हैं एक एक। प्रेजेंट सिंपल विल पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट विल पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस विल बिकम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे। ठीक है कुबेर, समझ में आ रहा है? यस हाँ, मैम। समझ में आ रहा है यस। यस यस। मैम। कुबेर? यस मैम। समझ में आ रहा है, कोई डाउट? नो मैम। डायरेक्ट में वो प्रेजेंट सिंपल में रहेगा, पास्ट में जाएगा तो वो, सॉरी, इनडायरेक्ट में जाएगा तो पास्ट सिंपल हो जाएगा। किससे? हाँ हाँ।
फाइन। तो ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में हो जाएगा तो किस में हो जाएगा? पास्ट सिंपल में। ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बिकम पास्ट कंटिन्यूअस। कुबेर समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बिकम पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, मीन्स अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है डायरेक्ट में, तो वो पास्ट में जब वो आगे इनडायरेक्ट में जाएगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। देखो, अगर तुम लोग को टेंसेस में डाउट है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, तो अगर इसमें डाउट है तो वो तुम लोग का टेंसेस चैप्टर में ही क्लियर होगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत, टेंसेस चैप्टर बहुत बड़ा, बहुत लेंदी चैप्टर है। हम ऐसे बता भी नहीं पाएंगे, एक एक पॉइंट अगर हम बताएंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मुझे पहले टेंसेस ही पढ़ना पड़ेगा। मैम मेरे स्कूल में हो गया है टेंसेस। अच्छा,
हाँ, क्या तुम लोग को टेंसेस में डाउट है क्या? सॉरी, बताओ। मेरी आवाज आ रही है ना? बताओ, टेंसेस में है क्या कुछ? मैम थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा देखो, अभी इसको समझ लो। क्या मैम आपकी आवाज टेंसेस अटक पढ़ाएं रही पहले, फिर बताओ तुम लोग। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही कंटिन्यू करते हैं। मैम पहले ये कंप्लीट कर लेते। ये चीज समझ में नहीं आएगी। मैम आ गई है। आ रही है? कुबेर, तुमको आ रही है? यस मैम। अच्छा ठीक है, हम ये कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद टेंसेस कर देंगे, फिर इसको एक बार रिवाइज करवा ओके मैम। देंगे, या तुम लोग रिवाइज कर लेना वीडियो से तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर देखो, एग्जाम्पल है। हाँ। एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिख रहे हैं, ठीक है। रिया सेड आई एम रीडिंग। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ये प्रेजेंट सिंपल में था। ठीक, अब ये डायरेक्ट में है, ये भी डायरेक्ट में था, ये इनडायरेक्ट में है। ठीक है, ये डायरेक्ट में है। अब हम इसका इनडायरेक्ट लिखेंगे तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। रिया सेड दैट शी was reading. रिया said that she was reading. पढ़ रही थी, ये इनडायरेक्ट में है। ठीक, अब प्रेजेंट परफेक्ट विल बिकम पास्ट परफेक्ट। अब लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, जो कि पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। ये चीज लिख लो ना, तो आगे जब टेंसेस क्लियर हो जाएंगे, फिर एक बार रिवाइज करना, तो फिर ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम ये डायरेक्ट में लिखेंगे, डायरेक्ट में लिखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। ठीक, he said I have completed my work. ठीक है, वेट 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 वेट, ये हो गया डायरेक्ट में। देखो, ये हम जो लिख रहे हैं ना कि क्या किस में बदलेगा, ये लिखते रहो, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स भी लिखो। अब ये इनडायरेक्ट में है। he said that he had completed his work। ठीक, ये है इनडायरेक्ट में।
समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई डाउट किसी को? नो मैम। नो मैम। कुबेर समझ में आ रहा है? यस मैम। शानवी समझ आ रहा है? यस। ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। will become past perfect continuous. ठीक, इसका एग्जाम्पल अगर लिखें, she said I have been studying. She said I have been studying. ठीक, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये डायरेक्ट में है। डायरेक्ट में, इसी को इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो इट विल बिकम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। She said that she had been studying. ये किस में है? इनडायरेक्ट में। ठीक, समझ आ रहा है? यस मैम। टेंसेस थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। यस मैम। कुबेर तुमने पढ़ा है? यस। थोड़ा बहुत कुछ आता है टेंसेस के बारे में? यस मैम। ठीक है। पास्ट सिंपल विल बिकम पास्ट परफेक्ट। अभी तक प्रेजेंट की बात हो रही थी, अब अगर पास्ट सिंपल में है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। जैसे राहुल सेड आई वेंट टू दिल्ली। तो अब यही चीज अगर हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो पास्ट परफेक्ट इस चीज का क्या हो जाएगा? राहुल सेड दैट ही हैड गॉन टू दिल्ली। ये हो गया पास्ट परफेक्ट में। ठीक, पास्ट सिंपल विल बिकम पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखें तो क्या हो जाएगा? राहुल सेड आई वेंट टू दिल्ली। ठीक है, ये किसमें है? डायरेक्ट। यही चीज इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो राहुल said that he had gone to Delhi. ठीक, it will become indirect.
ठीक है, इतना समझ में आया आज? यस मैम। इतने में कोई डाउट? नो मैम। कुबेर? मैम हाँ, हम लास्ट पार्ट समझ नहीं आया, सिंपल पास्ट सिंपल टू पास्ट परफेक्ट वाला। पास्ट सिंपल होगा, डायरेक्ट होगा तो पास्ट सिंपल में होगा। और अगर उसको उसी चीज को अगर हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे, उस अगर डायरेक्ट है वो पास्ट सिंपल में है, उसी चीज को हमने इनडायरेक्ट में लिखा तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और मैम अगर पास्ट परफेक्ट में है तो? उससे आगे चला जाएगा। ठीक है, लिख लो। कुबेर तुम लिख रहे हो? नहीं मैम, मेरा हो गया लिख के। हो गया है तुम्हारा? यस मैम। शानवी हो गया? हम्म। आर्यन हो गया? यस मैम। ठीक है।